आप देख सकते हैं मार्शल इस समय एलजी हाउस के पास में जो बैरिकेड किया गया है, जो पुलिसकर्मी सुरक्षा बल यहाँ पे तैनात हैं, उन सभी के साथ यहाँ धक्का मुक्की हो रही है और ये बैरिकेड तोड़ के एलजी हाउस तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। और क्योंकि इनको बैरिकेड करके यहाँ रोक दिया गया था, इनको परमिशन दी गई थी मगर इनको यहाँ रोक दिया गया था और अब ये मार्शल आर पार की स्थिति में है और ये कह रहे हैं कि हम किसी भी कीमत पे एलजी हाउस तक जाएंगे और एलजी को यानी कि दिल्ली के गवर्नर को अपनी बात सुनाएंगे। और ये देखिए, ये बैरिकेडिंग यहाँ से तोड़ी जा रही है, खोली जा रही है इन मार्शल द्वारा और ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि एलजी हाउस तक जाए, मगर पुलिस भी अपनी कोशिश कर रही है कि इनको इसके आगे ना जाने दिया जाए। आप देख सकते हैं इस समय एलजी हाउस पे यानी दिल्ली के गवर्नर के हाउस पे अभी जा रहे हैं मार्शल और पिछले 5 महीने से अपनी सैलरी मांग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के घर गए, सचिवालय गए, विधानसभा गए और दिल्ली के कई रूट पे ये लोग बैठे, कई पॉइंट इन्होंने बनाए, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। अब नौबत यह आ गई है कि इनको खाने की दिक्कत हो रही है, बच्चों की फीस की दिक्कत हो रही है और हो भी क्यों ना, 5 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो लोगों का क्या हाल होगा। ये देखिए, ये 5 महीने से अपनी सैलरी मांग रहे हैं और आज इनको गवर्नर हाउस पे प्रदर्शन करने की परमिशन मिली है। ये वहां जा रहे हैं अपनी बात रखने, इनको बैरिकेड कर दिया गया है और उसी बीच में इनको रखा गया है ताकि रूट डाइवर्ट ना हो, परेशानियां ना हो और लोगों को भी सुचारू रूप से जाने दिया जाए। मगर ये देखिए, हजारों की संख्या में इस समय ये मौजूद हैं और इस समय एलजी हाउस के घेराव की तैयारी है, वहां अपनी बात रखने जा रहे हैं क्योंकि अब ये अरविंद केजरीवाल से अपनी बात कह के थक चुके हैं और इस समय अब इनके पास एलजी के अलावा, दिल्ली के गवर्नर के अलावा कोई भी चारा नहीं बचता है और अब उसके लिए इन्होंने मांग और अपनी बात रखने की एलजी हाउस पे सोची और ये यहाँ पे आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं, इसके आगे इनको बैरिकेड कर दिया गया है, बड़ी संख्या में फोर्स लगाई गई है और यहाँ पे इनको एक तरीके से रोक दिया गया है। इसके आगे जाने की इनको परमिशन नहीं दी गई है और जिसके कारण अब ये लोग यहीं धरने पे बैठ गए हैं। यहाँ से चंद कदम की दूरी पे ही एलजी हाउस है और अपनी बात, अपनी मांग रखने के लिए ये एलजी हाउस आज आए थे। अब इनको बैरिकेड करके यहाँ पे रोक दिया गया है, जिसके कारण ये लोग यहाँ पे अब बैठ गए हैं और अब इनकी डिमांड यही है कि हमें सैलरी चाहिए, जो हमारे 5 महीने की सैलरी बाकी है वो चाहिए। ये देखिए, शौक नहीं मजबूरी है, ये हड़ताल जरूरी है। ये देखिए, वेतन दो, वेतन दो। और बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में ये सिविल डिफेंस के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यह मार्शल, ये सभी जो देश की सुरक्षा करते हैं, दिल्ली के कोने कोने में अपनी सेवाएं देते हैं। डीटीसी की बस हो, हॉस्पिटल हो, थाने हो, सब जगह। और अब रामलीला के दिन आ रहे हैं, नवरात्र के दिन आ रहे हैं, वहां पे इनकी जरूरत पड़ेगी। कोविड में सबसे ज्यादा यही लोग
सबकी सेवा करते हैं, सबसे ज़्यादा जान की जोखिम इन्हीं का होता है, मगर इनकी सुनने वाला कोई नहीं है और 5 महीने से ही अपने वेतन की डिमांड कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने कान में सरसों का तेल डाल के सो रहे हैं और हालात देखिए। अब एलजी हाउस तक आना पड़ा है इनको और अब देखते हैं कि एलजी हाउस से इनकी समस्या का हल होता है कि नहीं होता है। आप केजरीवाल हाउस गए थे जब, वहाँ पे कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ सर जी। ये समस्या का हल होगा? उम्मीद तो यही लेके आए हैं, बाकी आगे देखते हैं। उम्मीद हमारी पूरी यही है कि हाँ एलजी हाउस हमारी बात सुने और कम से कम ये हो कि हमारा वेतन की कुछ तो रिस्पांस दे। वो कब आएगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा, इतना तो पता चले। सर जी हम अपनी अपनी ड्यूटियाँ छोड़ के आए हैं यहाँ पे। 5 महीने हो चुके हैं, चलो हमारी तो कुछ नहीं, जिनका घर परिवार इसी से ही चल रहा है, जो रेंट पे रहते हैं, जिन्होंने अपना रोजगार यही सोच लिया है, इस नौकरी के अलावा जो पहले नौकरी कर रहे थे उन्होंने वो भी छोड़ दिया है। सर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि इस नौकरी के पीछे लोग बागों की इतनी उम्मीद नहीं रही है कि कोई और नौकरी वो कर सके, क्योंकि इसी को ही हमने अपना रोजगार सोच लिया है। अब हमें 5 महीने से अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम कहाँ जाएंगे? आप बताओ ना। सारी चीजें हैं, लोगों का खर्चा है, परिवार है, सब है, कहाँ जाएंगे? वेतन तो हमें चाहिए होगा ना। 5 की नहीं, 1 महीने की 2 पर दे तो दो तो सही। हम ये नहीं बोलेंगे कि 5 महीने की एक साथ दे दो, क्योंकि सरकार भी नहीं दे सकती है 5 महीने की, क्योंकि एक आदमी का 1 लाख रुपए बैठता है। पूरे टोटल वॉलंटियर 13,000 है पूरी दिल्ली में, ठीक है। 13,000 वॉलंटियर के अगर हम हिसाब लगाते हैं तो 1600 करोड़ बैठते हैं। तो नहीं, हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वो नहीं कर सकते, लेकिन 1 महीने की सैलरी तो दो कम से कम। हम ये चीज बोल रहे हैं, बस यही। कितने महीने सैलरी रोकी और कारण क्या है कि नहीं दे रही सैलरी? सर मैं आपका धन्यवाद करता चाहता हूं, क्योंकि हमारे लिए आप ये एक मौलिक अधिकार को लेके आप हमारी बात उठा रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि हम इस वक्त त्रस्त हो गए हैं। हमारी पिछली बारी भी दिवाली खराब हुई थी, दिवाली से हमारा पूरा फेस्टिव सीजन खराब हुआ था। आज इन्होंने रक्षाबंधन से लेके हमारा पूरा त्यौहार खराब कर रहे हैं। क्या हमारे त्यौहार हैं? उनके त्यौहार हैं, हमारे त्यौहार नहीं है। हमारे बच्चे नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारा बुजुर्ग नहीं है, हमारी माताएं नहीं है, हमारे दुआ दवारू नहीं है, क्या नहीं है हमारा? हम ये पूछना चाहते हैं, हमारा क्या कसूर हो गया? कोरोना टाइम ये कैसे भूल गए? जिस वक्त हमने कोरोना टाइम में जो डेड बॉडीज क्या कहते हैं शमशान घाट के, बोध घाट के आगे रख देते थे, वही सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने आगे होके उनका दाह संस्कार किया था। ये कैसे भूल गए हम? ये कैसे भूल जाते हैं? हम राजनीति की भेंट चढ़ गए हैं कि हमारे को कोई, हमारे पास सवाल बहुत हैं मगर बोलने का हमारा जज्बा खत्म हो चुका है। हम कैसे बोलें? हम फट चुके हैं। कहीं ऐसे लगता है कि सर आप लोग फंस चुके हैं और होता ये है कि आप सिर्फ अब यूज एंड थ्रो वाले लोग रह गए हैं। देखो, अगर जिन्होंने जिस हिसाब से इन्होंने पॉलिसी बनाई है, अब तो ये लगता है कि यूज एंड थ्रो, मगर हम यूज एंड थ्रो के नहीं है, क्योंकि हम सिविल डिफेंस है। सिविल डिफेंस वॉलंटियर में हमारी पीली जैकेट पे सिर्फ एक ही चीज लिखी होती है, सर्वभूतेते। इस भूमंडल पे, इस धरती पे जितने भी जीव चर नवचर प्राणी हैं, हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हम आज भी हैं, आगे भी हैं, पीछे भी थे, आगे भी रहेंगे, मगर हमारे को इतना मिसयूज ना किया जाए। हमारे परिवार हैं, हमारे बच्चे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे दूध के खर्चे हैं, घर का परिवार है, घर का किराए का मकान है, जिन्होंने अल्टीमेटम देकर उनको बाहर कर दिया। जनाब ये चीजें सोचो, 2024 का इलेक्शन आ रहा है, एक बहुत बड़ी बेल्ट है सिविल डिफेंस की। मैं सभी से हाथ जोड़ के एक विनती करना चाहता हूँ, हमारे दुख दर्द को सम्मिलित हो यहाँ पे आके, इस प्लेटफॉर्म पे आके हमारे को एक ऐसी चीज बताए, एक ऐसा हम मेरे बच्चे पिछली बार सचिवालय पे हमारे को सांत्वना दी गई थी कि आपका आएगा। मैंने भी बच्चे ने जाके मेरे से पूछा, पापा आप क्या लेके आए हो? मैंने कहा बेटे आज हम सांत्वना लेके आए हैं, आज कुछ नहीं बनेगा, आज पतीले में सांत्वना बना के आप उसे परोसो और वही खाएंगे सांत्वना। तब से लेके आज तक हम सांत्वना ही खा रहे हैं। हम लोगों ने कोरोना में भी काम किया, हम सिविल डिफेंस के वो महान स्वयंसेवक हैं। जब भी केजरीवाल या हमारे एसडीएम साहब या आईसीडी साहब कॉल आउट करते हैं, हम लोग पहुंचते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके सारे योद्धा पहुंचते हैं। मुझे वो दिन याद आ रहा है जब केजरीवाल सरकार ने शपथ ली थी तो मंच पे मार्शल को बिठाया था। क्या अब मार्शलों की याद नहीं आ रही? मार्शलों को सम्मानित किया, बेस्ट मार्शल्स का अवार्ड दिया। क्या ये मार्शल भूखे मर रहे हैं? इनकी रोजी रोटी जाने को तैयार है? क्या एक बार इनका अधिकारी, ओएसडी, कोई भी आकर के ये कहे कि हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, आपके लिए बात सुन रहे हैं, आपकी बात आगे रखी जा रही है? हर बार ऐसे ही बेरंग हमारे को लौटा दिया जाता है। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। साथ ही साथ 16,000 मार्शल काम कर रहे हैं और ये एक अच्छा खासा अपना परिवार को, कोई यूपी से, कोई बिहार से यहाँ आकर अपनी नौकरी कर रहा है, दिल्ली का नागरिक है। क्या केजरीवाल सरकार को ये नहीं पता कि वो अपना किराया भी देना है मकान मालिक को, क्या दूध का बिल देना है, बच्चों की फीस भरनी है? ये सब कुछ उनको पता है, लेकिन एक बार आके अपने बच्चों का हाल तो ले ले कि तुम्हारे भूखे मर रहे हैं, हम भीख मांगने को अपने रोड पर आ गए हैं। इससे ज्यादा हम क्या? हमारे 2 मार्शल शहीद हो चुके हैं, तो कम से कम केजरीवाल सरकार कौन जिम्मेदारी लेगा इस चीज की? कोई तो आकर क्या होगा?
आज एलजी हाउस आए हैं, लगता है समस्या का हल होने वाला है। उम्मीद तो यही है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। इसी उम्मीद को लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं कि अगर कोई नहीं सुन रहा तो एलजी साहब सुनेंगे, क्योंकि दिल्ली लगभग उन्हीं के हाथ में है। अफसरशाही चला रही है, सत्ता द्वारा चुने गए, मतलब सत्ता में जो चुने हुए जनता द्वारा लोग हैं, जब उनकी नहीं चल रही तो अफसरशाही बोलेंगे। अगला स्टेप क्या होगा अगर आज भी नहीं सुनी जाती आप लोगों की, क्योंकि 5 महीने हो गए आप लोगों को? शांतिपूर्वक हम किसी तरह बैठे रहेंगे और कुछ नहीं, हमारे को हमारा वेतन मिलना चाहिए। लोग वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, किराए के मकान में रह रहे हैं, बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं और राशन वाला राशन नहीं दे रहा, और जिसके पास में खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हिंदुओं का बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है सर, दिवाली। बीजेपी कहती है हम हिंदुत्व की बहुत बड़ी वो है, सपोर्ट करती है। राम मंदिर बन रहा है, आइए हमें रोजगार के नाम पर, मतलब रोजगार तो है ही नहीं, अब 4-5 महीने से सैलरी तक नहीं आ रही है, तो हमारी दिवाली कैसे बनेगी? हम तो इस चीज़ को सोच रहे हैं। और हमारा नेक्स्ट स्टेप डिपो बंद ही होंगे। हम डिपो को मतलब एक भी गाड़ी नहीं जाने देंगे। हमारा अगला स्टेप यही होगा अगर आपके पास सैलरी नहीं आती है तो, क्योंकि मुझे लग रहा है जब पब्लिक परेशान होगी तभी सरकार को पता लगेगा हाँ कुछ दिक्कत है, तभी वो आकर कोई हमें आश्वासन देंगे हमारी सैलरी आएगी या नहीं आएगी। अभी भी आश्वासन चाहिए? आश्वासन चाहिए, नहीं सैलरी चाहिए हमें। हम यहाँ से जब जाएंगे, जब हमारे को पैसे मिलेंगे, हमारी तनख्वाह मिलेगी। 5 महीने हो गए आश्वासन? जी बिल्कुल बिल्कुल, हमें कोई आश्वासन चाहिए ही नहीं है, पैसे चाहिए हमारे को। बहुत परेशान हो चुके हैं हम, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई है। सर देखिए, हमारी 4-5 महीनों से सैलरी नहीं आ रही है, जिसे हमें आश्वासन दिया गया था कि आपको नौकरियों पे लगाए जा रहे हैं। ठीक है, हमारे बच्चे, हमारे सास ससुर वगैरह सब परेशान है। जब हमें इन्हें वोट लेने का वो होता है तब तो ये पब्लिकों के पैरों में गिर जाते हैं। अब हमारी ना कोई सुनवाई हो रही है, नहीं कुछ हो रहा है। हम किराए पे रहते हैं, हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, ये तो सरकार की आंखें खुली नहीं रही है। जब ना तो ये हमें ये आश्वासन दे रहे हैं कि हमारी नौकरियां हैं, जब हम 5-6 साल से यहाँ पे कर रहे हैं तो हमें क्यों हटाया जा रहा? ना तो हमें बताया जा रहा है कि आपकी सैलरी आएगी, ना हमें कुछ कह रहा है। हम पागलों की तरह सिर्फ यहाँ पे धरने पे धरना दिया जा रहा है, तारीख पे तारीख। ये क्या मतलब, ये कहाँ सो रही है ये जनता, कहाँ सो रहा है ये एलजी साहब? क्यों ये आखिर केजरीवाल सर ने हमारे साथ विश्वासघात किया? अगर ऐसा ही करना था, अपना बैंक वोट बनाना था तो हमसे वोट ही नहीं लेते। ये क्या हमारा इतना परेशान कर रखा, हमें हरासमेंट किया हुआ है, ना हमें इधर का छोड़ा है ना हमें इधर का छोड़ा है। या हमारी सैलरी देना है तो बताओ, नहीं रखना। जब बोल रहे कि पैनिक बटन कैमरा, मैं जनता से पूछना चाहती हूँ कि पैनिक बटन ने किस माँ बहन की बचाया है? बसों में इतनी छेड़खानियाँ हो रही है, पैनिक बटन काम नहीं कर रहे हैं। हमें मार्शलों को रखा गया था, आज हमारे पेट पे लात मारी जा रही है। ये कहाँ का अनुशासन है? इन्हें खाली अपनी सैलरी मिल रही है, इन्हें अपनी सैलरी से मतलब है। अगर इनकी सैलरी रुके तो इन्हें पता चले कि गरीबों की क्या वो होती है। अब हम जाएं इधर तो हमें कहते हैं उधर जाओ एलजी साहब के पास, एलजी साहब के पास जाएं तो हमारी फाइल नहीं आ रही। तो मतलब हम लोगों को गुमराह कर रहे हैं एक तरह से। इन्हें खाली अभी वोट लेना हो तो अभी आके 2 मिनट में कहेंगे, और ये कहते हैं पैनिक। सैलरी नहीं मिल रही, उनको अपनी सैलरी से मतलब है। हाँ जी। उनकी सैलरी भी बढ़ चुकी है 3 गुना से ज्यादा, और अभी उन्होंने निगम पार्षदों की भी सैलरी बढ़ा दी है, जो उनका भत्ता होता है। हमें किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, कुछ भी बढ़ता रहे, लेकिन हम यहाँ चाहते हैं हमारे जो गरीब भाई लोग हैं हमारा वेतन दे दें। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और हमें उम्मीद भी है कि वो कर देंगे इस काम को। हमें आज इसीलिए आए हैं कि आज हमें कुछ ना कुछ ठोस वो मिलेगा और वो ज़रूर हमें यहाँ से निराशा नहीं भेजेंगे, हमें पूरी उम्मीद है उनसे। हमने अपने परिवारों का मत और अपना मत सरकार को ये सोच कर दिया था कि इनकी कृपा से हमारे परिवारों की रोजी रोटी चलती रहेगी। ये हमारे निगहबान बन के बैठे, टीवी पे इन्होंने बोला कि ये हमारी माताएं बहनें हैं, ये हमारे भाई हैं। आज इनका भाईचारा और इनका अंदर की ममता कहाँ चली गई इनकी? हमारे परिवार आज भूखे मर रहे हैं, आज हमारे परिवार भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चों के इलाज कराने के पैसे नहीं हैं। हम कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे? इन्होंने अपना पल रहा सामने वाले पे झाड़ देगी जी हम जिम्मेदार नहीं है, अगले ने पैसे नहीं दिए। आपके पास जा रहे हैं तो आप कह रहे हो जी वो जिम्मेदार है, उसने पैसे नहीं दिए। हम किसके पास जाएंगे? अगर जब इन्हें यही राजनीति करनी थी तो हमें नौकरी का सपना क्यों दिखाया? हमें ये हमारे अंदर ये उम्मीद क्यों जगाई कि आप एक वर्दीधारी हो और आप अपना जो है इसके ज़रिए अपना परिवार चला सकते हैं। हम अपनी जान जोखिम में डाल के आए दिन सैकड़ों जेब कतरों से भिड़ते हैं। कभी कोई चक्कू मारने की धमकी देता है, कभी कोई ब्लेड मारने की धमकी देता है। हम फिर भी अपने बच्चों की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा करते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं, फिर भी हमारी कोई इज्जत नहीं है। अगर ये बातें इनके कानों तक नहीं पहुंच रही हैं तो फिर इन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। जब ये हमारे निगहबान नहीं बन सकते तो इन्होंने हमारी जिम्मेदारी अपने हाथों में क्यों ली?
महीने सैलरी रुकी है आप लोग की? सर 4-5 महीने से हमारी सैलरी बिल्कुल नहीं आ रही है सर। हम बहुत परेशान है कि पैसों को परेशान हो गए सर। बच्चों के फीस है, घर का खर्चा है, राशन वाला रोज़ परेशान करता है, दुकान वाला परेशान करता है, आने जाने में दिक्कत काफ़ी है, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो गई सर। घर से निकल पाना हमारा बहुत मुश्किल हो पा रहा है। सरकार क्या कह रही है? सरकार सर कोई आश्वासन नहीं दे रही हमें। सरकार अभी तक हमें झूठे आश्वासन दे रही है। हमें कोई बड़ा अधिकारी सामने नहीं आ रहा है कि यस या नो आप रहोगे या नहीं रहोगे। हमें बिल्कुल एक फाइनल हिसाब चाहिए आज। मैडम दिक्कत हो रही है? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। जब भी हम लोग आए हुए हैं और कितने बार आए हुए हैं, हमको यूं ही वापस कर दिया जाता है आश्वासन देकर। और हम 4 महीने से परेशान हैं अपने बच्चों की फीस देने के लिए, घर के राशन के लिए। कहाँ जाएं हम? किसी के घर में एक कमाने वाला है, हमारे घर में तो कोई नहीं है, मैं तो अकेली हूँ। और इसके बाद भी लोग बाग इस तरीके से हमें 4 महीने से हम फ्री सेवा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? हम क्या फ्री सेवा कर रहे हैं? हम क्या इसीलिए आए हुए हैं फ्री सेवा करने के लिए? 4 महीने से हमें कुछ नहीं बताया जा रहा है और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है धोखा। हम सारे लोग इसी तरह का, हमारे भाई कई लोग शहीद हो गए इस चक्कर में, जिनके घर में पैसा नहीं है, रोज पैसे मांगते हैं, उनको वापस कर दिया गया। तो बेचारे, तो कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है। सैलरी नहीं मिली 5 महीने से, उसके बाद आप लोग को ट्रांसफर करके रोका गया है। सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे अभी हमारे परिवारों में सब जो परेशानी चल रही है, बच्चे छोटे हैं, स्कूल की फ़ीस भी है, तो मैं राज्यपाल महोदय जी के पास हम लोग आए हैं विनती लेके। तो हम लोग कहेंगे कि आज हमारा जो है ट्रांसफ़र भी जो होना है और सैलरी का भी जो होना है 5 महीने से रोका हुआ है। मतलब मार्शलों के प्रति, चाहे दिल्ली सरकार हो, चाहे उनके नुमाइंदे हों, चाहे राजभवन हो, चाहे राज्यपाल जी हो, चाहे उनके राज्यपाल सचिवालय के जो कर्मचारी अधिकारी हैं, ऐसे सोतेला व्यवहार ना करें। जब दिल्ली के अंदर दिल्ली सेवा बिल पास हो चुका है, तो आप जो है इसको यूज़ करें और उस पर जो है कर्मचारियों के हित के लिए काम करें। दिल्ली सेवा बिल का मतलब होता है सेवा करना, तो सेवा इसलिए उसके अंदर बोला गया होगा केंद्र सरकार की तरफ है कि आज यहाँ आने के बाद एलजी हाउस में प्रदर्शन करने के बाद आप लोगों की समस्या का हल होगा? जी, दिल्ली के बॉस एलजी साहब हैं और वो कुछ इस पे विचार करेंगे। हमारा सारे मार्शलों का जो दिल्ली में 16,000 मार्शल है, उनका निवेदन है कि हमारी सैलरी के लिए आप सोचें, उस पर विचार करें, अधिकारियों को जो है आप आदेश दें किस तरह से जो 5 महीने से हम लोग 6 महीने से सड़कों पर हैं और सैलरी के लिए, ट्रांसफ़र के लिए, और हमें पीएफ भी नहीं मिल रहा है, ईएसआई भी नहीं, कोई दुर्घटना बीमा नहीं, जबकि हमारा ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर बसों के अंदर हमारी ड्यूटी है। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई मार्शलों के साथ में कोई भी अनहोनी होती है ड्यूटी के दौरान, कोई सुरक्षा बीमा, कोई LIC, कुछ इस तरह से कुछ है ही नहीं।